सभी साथियों नमस्कार, राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, आपको पता है कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4 है, इसकी रणनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। और इसकी रणनीति क्या होने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भाई इसकी तैयारी हम किस टाइप से करें कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ये मौका है, मौका बार-बार नहीं आता, समय जब चला जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। समय बड़ा बलवान है, कभी भी किसी का समय आज खराब है, कल सही हो सकता है, कल सही है, परसों खराब हो सकता है। तो किसी को भी पता नहीं है, हमें मौका मिला है तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी की 46,595 पद आ रहे हैं। इनमें अभी कोई टीजीटी, पीजीटी के या किसी भी पद को निर्धारित नहीं किया गया है। यूट्यूब पर अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी फेंक रहे हैं लोग, तो इसलिए भ्रमित नहीं होवे। रिजल्ट इसका नवंबर में आने की बात की गई है, तो इसकी रणनीति पर हम पूरी चर्चा करेंगे, आपका समय खराब नहीं करेंगे। बीपीएससी के पेपर जो पहले हुए हैं आपसे पहले, वो पेपर आपको पता है कि बहुत सरल पेपर हुए हैं, जो कोई भी विद्यार्थी पढ़ करके उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ करके पास कर देता था। आपको मैं हिंदी ज्ञान धारा पर यूट्यूब पर रोज क्लास, आपकी स्पेशल क्लास लूंगा पहली बात तो, जिसमें आपको फ्री कंटेंट देंगे हम, और आपको पूरा बैच आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। और इसकी स्पेशल अलग ही क्लास होगी यूट्यूब पर, अलग एक बीपीएससी स्पेशल की, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। और जिन्होंने हमसे पहले कोर्स लिया है उनको मैं कोर्स में फ्री कोर्स में जोड़ूंगा, जो नए कोर्स के साथ जुड़ेगा। तो आपको जिसको लगता है कि मैं तो यूट्यूब से ही पास कर लूँगा तो वो कर ले, बाकी क्रमबद्धता आवश्यक है। वैसे आपको जैसे सोचना है वैसे करेंगे। परीक्षा की रणनीति, तैयारी रणनीति, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, है ना, कैसे करे परीक्षा क्रैक, इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी जो परीक्षा का जो पेपर पहले होता था वो एकदम सीधा होता था, मतलब कोई थोड़ा सा ढंग से पढ़ जाए तो वो पास हो जाता था। लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में बोर्ड ने भी कहा है, और अदर राज्यों के जो पेपर हो रहे हैं उसको देखते हुए पेपर पहला जैसा नहीं होगा। इस बात को मैं आज कह रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना वाले से। पेपर पहले जैसा नहीं होगा। पेपर की जो स्थिति है वो आपकी विकल्प दो दो तीन तीन विकल्प आपसे छटवाए जाएंगे पेपर में। इसमें से दो सही है, दो गलत है, एक सही है, या इनमें से सभी सही है वाले विकल्प ना के बराबर आएंगे। तो आपको पूर्ण तरीके से, जब तक आप टॉपिक को रच नहीं डालोगे चारों तरफ से मेहंदी लगाते हाथ में ऐसे, तब तक काम पूरा नहीं होगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपकी जो परीक्षा तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है पहले से ही, और इसका आपको पता है अभी रिजल्ट भी आपका इसका देने वाले हैं, वो इसका वो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो मार्च के लगभग में इसका नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, होली के लगभग। तो वो नोटिफिकेशन भी आपका आ जाना है। और ये आपका 22 सितंबर से 27 सितंबर तक इसकी परीक्षा तिथि दी है। नवंबर में परिणाम बताया जाता है, लेकिन परिणाम तो पता नहीं है आना जाना क्या है। पोस्टों की संख्या 46,595 है। अब बात करें साथियों अपन किसकी, कि रणनीति क्या रहेगी। तो बीपीएससी की रणनीति में ध्यान रहे, पेपर कैसा आएगा सबसे पहले ये देखेंगे। तो पहले जैसा एकदम सीधा नहीं होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। पेपर पहले जैसा एकदम सीधा नहीं होगा। पेपर तो सीधा ही आएगा, एकदम सीधा नहीं होगा। पेपर तो सीधा ही आएगा, किंतु समय खर्च करने वाला आएगा। समय खर्च करने वाले का मतलब ये है कि आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था, कि वो विकल्प छांटने में टाइम लगेगा। प्रश्न सरल होंगे, लेकिन वो ये चाहता है कि एक प्रश्न में पूरे टॉपिक को पूछ ले। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसा आपसे विलोम शब्द भी पूछेगा ना, तो वो 5 विलोम शब्द रखेगा ऊपर और 5 ही नीचे रखेगा, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, क्रम से जमाऊं, इस तरीके से। तो ये ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो समय को खर्च करने वाला पेपर आएगा, जिसकी गति फास्ट होगी, जिसका डिसीजन पावर एकदम सटीक होगा, वो जीत जाएगा। और जो धीरे धीरे सोचता रहेगा, देखता रहेगा, वो रह जाएगा पीछे। तो ध्यान रखेंगे, तो समय को खर्च करने वाला होगा। प्रैक्टिस जिसकी बेहतरीन होगी वो पास को करेगा। और प्रैक्टिस हम आपको शानदार वाली
यूट्यूब पर करवाने वाला हूं, एकदम अलग से बैच दे करके। एक दो विकल्पों को छांटने वाला आपको प्रश्न मिलेगा और पहले से थोड़ा कठिन होगा। पहले जो पेपर होता था उससे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन पहले से कठिन तो होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है इस लाइन में कि पहले से कठिन तो होगा ही। अब आपको पहले जैसा साहित्य भी नहीं मिलेगा, पहले जैसी व्याकरण भी नहीं मिलेगी, पहले जैसा भाषा विज्ञान भी नहीं होगा, न काव्य शास्त्र होगा। आपको पहले से थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना डीप ना पढ़े कि परीक्षा में कोई काम नहीं आवे। केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े, वो मैं आपको एक एक चीज छांट करके बताऊंगा कि इस टाइप से आप सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पढ़ सकते हैं। बात करें बीपीएससी की रणनीति पर केंद्रित होकर के तैयारी करनी है, भटकना नहीं है। कई यूँ कर रहे हैं कि मैं एक इसकी भी तैयारी कर लूँ, एक इसकी भी कर लूँ, एक इसकी भी कर लूँ, और न तो आदि की छोड़ सारी को भागे, आदि भी हाथ न आवे, तो वो काम नहीं करे। इसका मतलब ये है एक जगह टिक कर एक ही वैकेंसी की, एक ही पोस्ट की तैयारी करनी है, तब तो पास हो सकते हैं अगर आप में धैर्य है तो। अगर धैर्य नहीं है तो फिर इधर उधर डोलते रहो, इधर उधर यूट्यूबों पे भटको और कहीं भी किसी भी टाइप से भटकते रहो। कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, एक जगह पढ़ लो, सिलेबस के अनुसार पढ़ लो बस, और एक ही स्थान पर पढ़ करके पूरी तैयारी कर ले। एक जगह भरोसा जता लो, कहीं भी आपको लगता है कि ये भगवान है तो वो भगवान के पास ही पढ़ लो भले ही से, लेकिन पढ़ो एक ही जगह से, कभी मेरे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ऐसे नहीं। तब तो आप पार पटक सकते हो, नहीं कोई रास्ता नहीं है, भटकते ही रह जाएंगे। क्योंकि वही चीज मैं अलग टाइप से पढ़ाऊंगा, दूसरा मास्टर अलग टाइप से पढ़ाएगा, तीसरा अलग टाइप से पढ़ाएगा, और वो कहेगा यार कौन सा सही है इसमें से, और विकल्प वहां गलत होते ही दिखेंगे। इसलिए एक व्यक्ति के अनुसार एक ही मैटर, आपके पास जितना मैटर है उस मैटर से आप तैयार कर लो। रणनीति में पढ़ाए हुए कंटेंट या आपके पास जो मैटर है उसको ही बार बार पढ़ना है। अगर ये रणनीति अपनाई तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ स्टाम्प पर 100% पास हो सकते हैं आप, अगर ये रणनीति को आप अपनाते हैं तो। जो कंटेंट आपके पास है पहले से या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको यदि आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो 100% चांस है कि पास होंगे ही। क्या पढ़ना है आपको? बिहार वालों को ध्यान देना है, व्याकरण आपको विस्तृत पढ़नी है और उसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। ऑब्जेक्टिव भी वो नहीं किसी भी मास्टर के अंट संट, कोई आपका जो टेस्ट वेस्ट, कुछ नहीं। पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल निकालेंगे जिनमें डेट लिखी हुई है कि ये फला डेट में आया है। आप तो इतना कर लो कि हम उनको कर सकते हैं तो अगली परीक्षा के भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोई धुरंधर के चक्कर में ना पड़े कि भाई ये धुरंधर साहब तो यूं करा रही है, तो हमको आता ही नहीं, ये तो कहाँ से आ गया है। वो अपनी विद्वता दिखाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई टंटे में ना पड़े, आराम से विस्तृत पढ़े, पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से अपनी प्रैक्टिस करें, व्याकरण विस्तृत पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव निकाले। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण नहीं पढ़ना बिहार वालों को, केवल महत्वपूर्ण जैसे मैं साहित्य लिखाता हूँ तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है, ये बता देता हूँ मैं, इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है, मोस्ट कौन सा है, विशेष, नोट, अंडरलाइन, इस टाइप से मैं अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें बताता हूँ। पूरे साहित्य को जब पढ़ाता हूँ वहाँ पर मोस्ट लगाता हूँ, ये मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, ये नोट लगा दिया है, ये विशेष लिख दिया है और कहीं पर अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से आपको बिल्कुल इस तरीके से मोस्ट बात ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। ज़्यादा पढ़ेगा वो घाटे में रहेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा भयंकर नहीं। मोस्ट को आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से आप मोस्ट बना लिए। भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र है, वो भाषा विज्ञान का मैं बहुत छोटा सा 10-11 वीडियो पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा कभी न पढ़ाया न पढ़ाऊँगा, इसमें से आ जाता है पूरा। काव्य शास्त्र भी मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ और आपको उंगलियों पे याद करा देता हूँ, जैसे आप YouTube पे पढ़ करके देख ले, आराम से मैं आपको ये सब चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है साहब। तो इस तरीके से आपकी ये जो रणनीति है वो आपको बना करके चलनी है, आराम से पढ़ना है, इसमें आपको ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है 1% भी।
1% भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ सीधा सीधा सा कि जो तनाव लेता है तो तनाव किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं होता है। पहली बात तो तनाव किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तनाव में केवल पेपर बिगड़ता है, अपने घर वालों की टेंशन बढ़ती है, खुद की बढ़ती है। आपको फ्रैंक होकर के सुख दुख ये हमारे जीवन के पार्ट है, आएंगे चलते रहेंगे, आते ही रहेंगे, ये कभी न मिटने। तो आप कहोगे सर इसका कोई बैच भी आपने दिया है, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहूँगा कि आपको हमने बैच भी दिया है इसका, और बहुत शानदार तरीके के 2 नए बैच आपको हमने यहाँ पर दे दिए हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये बीपीएससी का बैच है, जो भी बता देता हूँ मैं आपको। और दोनों बैच हमने आपको यहाँ पर ये दे दिए हैं, और बहुत शानदार तरीके से इस बैच को मैं बहुत मतलब तुले हुए तरीके से, बहुत ढंग से इन बैचों को पढ़ाऊँगा। आपको बता देता हूँ, इन दोनों बैचों को पढ़ाऊँगा, आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो ये तो यार इस पर आ गया, ये तो 1 मिनट रुकेंगे अपन, ये हटेगा कहाँ से, मैं हटाना और नहीं जानता इसको। कोई बात नहीं, चलो इधर ले लेता हूँ इसको, इससे आगे। देखिए, एक तो हमने ये वाला बैच दिया है, और एक आपको हमने ये वाला बैच दिया है। देखो, ये 2 बैच हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ये दोनों बैच है आपके सामने हैं, ये दोनों बैच हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। ये आपका आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के बैच, स्पेशल बैच हमने दे दिए हैं, और बहुत शानदार तरीके से अलग से पूरे बैच में बहुत ढंग से आपको ये बैच पढ़ाए जाएंगे, दोनों ही। चाहे आप बीपीएससी के किसी भी लेवल की तैयारी करें, आपको एक तरीके से, एकदम शानदार तरीके से ये पढ़ाया जाएगा। तो इस रणनीति में आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप इधर आ गया है, तो मैं इसको, ये जाएगा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंटेंट की बात की मैंने, ये आपको एक एक सारी बातें मैंने रणनीति बताई। इस हिसाब से यदि आप तैयार होते हो तो निश्चित रूप से आपको ये फायदा मिलेगा। तो आप अच्छे तरीके से इनको तैयार करें, और कोई भी बात है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। आपको बता देता हूँ कि आप मेरे इस नंबर पर 9983374293 पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ले, नहीं ले तो भी आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं आराम से, ठीक है सा। तो ये आपकी रणनीति है, आप आराम से कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान रखें, ये जो रणनीति आपको जो बता दी है, इस पर आप केंद्रित होकर के रहे तो तैयारी आपकी मजबूत होगी। अग्रिम शुभकामनाएं आपको तैयारी के लिए, और YouTube का समय आपको बता दिया जाएगा, तो आपको YouTube पे पढ़ लेना है। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।